बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का छोटा सा सॉल्यूशन। हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। इस तरह की लाल खड़ी मिर्च का हम इस्तेमाल करते हैं, पर इसको इस्तेमाल करने में एक दिक्कत आती है। तड़का वगैरह लगाने के लिए तो बहुत बेस्ट है, पर अगर हमें किसी सब्जी वगैरह में इसकी ग्रेवी बनाना है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप थोड़े से गर्म पानी में इसे डिप कर दीजिएगा। इसका जो छिलका है बहुत जल्दी नरम हो जाता है, और जल्दी है तो आप इसे थोड़ी देर गैस पे चाय की तरह उबाल लीजिए। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर इस तरह के खलबत्ते से जुड़ा हुआ है। इस खलबत्ते का डेली हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। मान लीजिए एक टाइम हमने अदरक को पीटा, दूसरे टाइम लहसुन, बाकी टाइम तो ये खाली ही रहता है। तो दिन भर ये खाली पड़े रहे, इससे अच्छा है कि आप इसका इस्तेमाल करें। कैसे? इसका बेस बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो इसमें आप आराम से अपने घर की जितनी भी चम्मच वगैरह है, स्पेचुला है या इस तरह की बेलन है, इसको आराम से रख सकते हैं। बहुत आसानी से रख भी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं हिलता है। मैंने इसे करके देखा है और इसका इस्तेमाल मुझे ये ज्यादा बेस्ट लगता है। वैसे तो हमारे घर में मिक्सर वगैरह होते हैं, पर बहुत टाइम ये खाली पड़ा रहता है, तो खाली ना रहने दें, इस तरीके से इसका रीयूज करें। अभी आपका बजट नहीं है कटलेरी होल्डर खरीदने का, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक होल्डर है, जब हमारे यहाँ लकड़ी का काम चला था तब मैंने इसे बनवाया था, पर इसमें ना बीच में सेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से अगर मैं इसमें कुछ भी स्पून रखती हूँ या कोई भी स्पैचुला रखती हूँ तो वो इसके अंदर आता नहीं है। आप बिना पैसे खर्च करे कोई जुगाड़ देख रहे हैं तो ये जो खलबत्ता होता है ये सबसे बेस्ट है। खलबत्ते से ही जुड़ा हुआ एक और यूज बताती हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ लहसुन लिया है, अब मुझे इसे पीटना है। घर में न्यू बॉर्न बच्चा है तब एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। घर में थोड़ी सी भी आवाज होती है ना, बच्चा उठ जाता है। फिर घर की जो भी माँ है या घर की महिलाएं हैं वो फिर बच्चे को चुप कराने में लग जाती है, फिर बच्चा वापस से नींद नहीं लेता है। इसी तरीके से जो हमारे घर के बड़े होते हैं उन्हें भी काफी दिक्कत होती है। तो जब भी आप इस तरीके से खलबत्ते का इस्तेमाल करते हैं, बेस में एक किचन टॉवेल जरूर लगाएं, इससे कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसा ही एक और काम का यूजफुल टिप हरी सब्जियों से जुड़ा हुआ है। ये जो हरा धनिया होता है, अक्सर जब हमें इसे किसी सब्जी वगैरह में डालना होता है तो हम ना एक एक पत्तियां कुछ इस तरीके से निकालते हैं। अब जल्दी का काम है तो क्या करें, एक एक पत्ती निकालने में हमारा टाइम बहुत चला जाता है। तो देखिए, जब भी हम धनिया लाते हैं कुछ इस तरीके से ही लाते हैं। तो पहले आप इस तरीके से इसे साफ करने के बाद में चॉपिंग बोर्ड पे रखें। जहां आपको पत्ती वाला साइड दिख रहा है यहां से चॉपिंग करना स्टार्ट करें। जहां आपको लगे कि डंठल आ गया है, थोड़ा सा हार्ड डंठल आने लग गया है, वहां पर अपने हाथों को रोक दीजिएगा। जहां तक मुझे लगा कि हाँ भैया इसमें पत्तियां हैं, तब तक मैंने इसे कट किया, अब मेरे अपने हाथों को रोक दिया है। अब यहाँ पर जो डंठल है वो काफी ज्यादा कड़क है। देखिए, पूरे धनिया की पत्ती को तोड़ने बैठोगे तो कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम जाता है, पर अगर आप डायरेक्ट चॉपिंग कर दोगे तो थोड़ा सा हिस्सा बचेगा। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पर देखिए, एक डंठल में से एक या दो ही पत्ती आपको देखने मिलेगी, बहुत ज्यादा पत्तियां नहीं मिलती है। वैसे धनिया बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो आराम से आप ये काम कर सकते हैं। इस तरीके से हरी सब्जियों पे अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चॉपिंग कीजिए, और उसके डंठल में से अगर आपको लगे तो पत्तियां निकाल लीजिए, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट भी डस्टबिन में डाल सकते हैं। आज के टाइम में समय की बचत करना बहुत जरूरी है, तो हरी सब्जियों को ज्यादातर लोग इसीलिए तोड़ना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम बन जाता है। पर अगर आप इस टिप को अपनाते हैं तो आपके काम आसान हो जाएंगे। आज से 30 साल पहले की बात करें तो उस टाइम हर तरह की सब्जी अवेलेबल नहीं होती थी, ना ही कुछ ऑनलाइन खाना हम ऑर्डर करते थे। अगर जब भी हमें कुछ खाने का मन करता था चटपटा, तो हमारे यहाँ पर चटनियां बनाई जाती है। तो मैं इंस्टेंट चटनी बनाने का एक तरीका आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको लहसुन पीटना बताया, इसके बाद में मैंने यहाँ पर धनिया को पीटा है, और ये जो लाल खड़ी मिर्च जिसको मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा था इसको डाला है। अगर लगता है तो थोड़ा सा पानी इसमें से लीजिएगा। ये झटपट बनने वाली चटनी है। आज भी हमारे घर में दादी आती है ना, हम कितना भी मीठा पकवान बना दें या कितना भी अच्छा खाना बना दें, वो अपने मुंह का स्वाद बदलने के लिए या कुछ चटपट आपको इंस्टेंट खाना है तो आप इस चटनी को बना सकते हैं। मेरी दादी कुछ ही मिनट में ये चटनी बना के रेडी कर लेती हैं, और वो कहती हैं ये हमारा देसी खाना है। पहले नहीं होता था खाना इतना ज्यादा अवेलेबल, और ना ही ऑनलाइन कुछ खाना अवेलेबल होता था। तो इंस्टेंट अगर कुछ बनाना है और आपको जल्दी कुछ बनाना है तो आप इस तरह की चटनी बना सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा मीठा करना चाहते हैं तो आप इसमें गुड़ या मिश्री भी डाल सकते हैं। ये एक देसी खाना है, आपके ऊपर चॉइस है आप इसे खाना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। एक क्लीनिंग टिप मैं आपको बताऊंगी। यहाँ एक बाउल लेना है और मैंने लिया है नींबू, लगभग आधा नींबू है, अच्छे से इसमें निचोड़ लीजिएगा। अब हमें लगभग छोटी चम्मच इतना बेकिंग सोडा लेना है, इसके अंदर मिलाइए, अच्छे से रिएक्शन कर रहा है। अब इसके बाद में आपके किचन के जितने भी ये कंटेनर हैं
इस तरीके की जिनको हम डेली यूज करते हैं, शायद हम डेली इसे क्लीन भी करते हैं, फिर भी इसमें चिपचिपाहट गंदगी आ जाती है, तो बिना इसे खाली किए हुए कैसे क्लीन करेंगे। सॉल्यूशन बहुत बेस्ट है, मैं इसे करके देखी हूँ और मेरे लिए तो ये अच्छा खासा वर्क करा है, उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी होगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी कंटेनर खाली नहीं करना है, दोनों ही चीजें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर 1-2 ड्रॉप इन कंटेनर के अंदर भी जाता है तो कोई नुकसान नहीं होगा, पर इसकी बजाय अगर हम कोई केमिकल यूज करते हैं, मान लीजिए शैम्पू यूज करते हैं या डिश वॉश जेल यूज करते हैं, तो वो हमारे खाने के अंदर जा सकता है, जो कि खाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर नींबू और सोडे का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से नींबू के छिलके पे ही लीजिए, अच्छे से स्क्रब कर लीजिए और कपड़े से वाइप कर दीजिएगा, बिना कंटेनर खाली किए हुए। अगर आप कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ये बेस्ट है, केमिकल का इस्तेमाल ना करा करें। जब कंटेनर पूरा खाली हो जाए या आप बर्तन वगैरह क्लीन कर रहे हो तब कीजिएगा, तब कोई दिक्कत नहीं होती है, पर भरा हुआ आपका जो डिब्बा है तब आप यही सॉल्यूशन इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं कंटेनर अच्छे से साफ हो चुके हैं। चलिए देखते हैं आज के अगले यूजफुल टिप्स। हम घर किचन का काम करने में कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, पर कुछ गलतियां अनजाने में हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ मलाई निकाल रही थी, मैंने सोचा कि सिम फ्लेम पे मैं इसे रख देती हूँ और कुछ मिनट बाद आके देखूंगी, तब तक देखा कि कढ़ाई ही जल गई। अब इसे इंस्टेंट कैसे क्लीन करें? नॉर्मल क्लीन हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि क्लीन नहीं होगी, बस इसे आपको 24 घंटे के लिए गला के रखना पड़ेगा। पर अगर आप चाहते हो कि हाथों हाथ ही ये क्लीन हो जाए तो आप यहाँ थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर लीजिएगा, लगभग 1 चम्मच, उससे 1/4 चम्मच इतना मीठा सोडा, गर्म पानी अगर है तो, नहीं है तो नॉर्मल टैप वाटर लीजिएगा और इस तरीके से आप गैस पे रख दीजिएगा। एक हाई फ्लेम पे बॉईल आने दीजिएगा, सेम फ्लेम पर 5 मिनट तक रहने दीजिएगा, बीच में हो सके तो चम्मच चला लीजिएगा। ये जो स्पैचुला है ना, इसी से मैंने घी निकालते वक्त इस्तेमाल किया था, तो इस पे भी काफी सारी मलाई और घी चिपका हुआ था, तो मैंने इसको ही इस्तेमाल किया है। ये भी अच्छे से इसमें क्लीन हो गया था। इसे जब आप चलाओगे ना, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि नीचे बेस में जितना भी जला हुआ है वो सब निकल के बाहर आ गया है। कोशिश कीजिएगा उतना पानी इसमें जरूर डालें जितने में कि आपका जो जला हुआ बर्तन है वो अच्छे से डीप हो जाए। मैंने थोड़ा सा कम डाला था, देखिए साइड कॉर्नर में काफी सारी मलाई रह गई है। जो चम्मच आप देख सकते हो ये अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब मैं आपको ये जो सॉल्यूशन है ये निकाल के बताती हूँ। देखिए काफी सारी जो गंदगी है वो तो सबकी सब इसमें से निकल के आ गई है। अब आपने क्या करना है, नॉर्मल जो हमारा डिश वॉश जेल होता है वो लेना है, या अगर आप बर्तन धोने का साबुन इस्तेमाल करते हैं तो वो लीजिएगा, थोड़ा सा ही लेना है। इस तरह का नॉर्मल अगर स्क्रबर है इसका भी आप यूज कर सकते हैं, अगर स्टील वाला है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास ये नॉर्मल लूफा है, मैं इसका ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्रबिंग हल्की से ही करनी होती है, जैसे कि नॉर्मल हम बर्तन धोते हैं। बाकी जितनी चिकनाहट है या ये जितना भी जला हुआ निशान है, ये तो बस आप जैसे ही स्क्रबिंग करना स्टार्ट करोगे सब कुछ निकल के आ जाएगा। बहुत बार हमारे दूध की तपेली जल जाती है, बहुत बार तो कुकर तक भी जल जाते हैं, तब ना हमें मम्मी वगैरह की बहुत ज्यादा डांट पड़ती है। अगर बचना है तो ये टिप आपको जरूर पता होनी चाहिए कि इंस्टेंट आप इसे कैसे क्लीन करें। मुझे सालों हो गए हैं काम करते हुए किचन में, फिर भी देखिए इस तरह की गलतियां हो जाती, तो ऐसा नहीं है कि गलतियां बिगनर से होती है। हो सकता है आपने बहुत सालों तक किचन में काम किया हो, फिर भी गलती से इस तरीके से बर्तन जल जाते हैं। जिन्हें फर्स्ट टाइम अगर इस तरीके से सामना करना पड़े जले हुए बर्तन का, उनके लिए तो बहुत काम की टिप है। तो उम्मीद करती हूँ आज की यूजफुल वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं लेकर आती रहती हूँ, जबकि घर और किचन के काम को आसान बनाए। देखने के लिए धन्यवाद।